Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सर्प दोष के बारे में। और इससे पहले एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था काल सर्प दोष। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो सर्प दोष के ऊपर आधारित है। और सर्प जो दोष है वो बनता है आपके 5th हाउस में, यानी राहु जब 5th हाउस में आता है तो आपकी कुंडली में सर्प दोष बन जाता है। तो ऐसे योग में आपका जो लक है, बिकॉज 5th हाउस का संबंध है आपके लक से, और जो भी पास्ट लाइफ में आप अच्छा बुरा जो भी करके आए हो उसका जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, उसका संबंध भी 5th हाउस से। 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है लव एंड रोमांस को, चाइल्ड बर्थ को, क्रिएटिविटी को, आपके लक को, और जो भी आपका पास्ट लाइफ डीड होता है उसका संबंध 5th हाउस से। तो 5th हाउस में अगर राहु आता है तो बोला जाता है कि राहु अगर 5th हाउस में है तो लव एंड रोमांस को बिगाड़ता है, चाइल्ड बर्थ को बिगाड़ता है, और पास्ट लाइफ में आप कुछ ना कुछ गलत काम करके आते हैं जिसके चक्कर में आपकी जो किस्मत है वो आपका साथ नहीं दे पाती। तो ऐसा बोला जाता है। इसके पीछे क्या सच है, क्या सच्चाई है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और राहु अगर 5th हाउस में है तो आपको किन किन चीज़ों का लॉस होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो राहु अगर आपके 5th हाउस में है, राहु अगर यहां पर है, राहु अगर आपके 5th हाउस में है और 5th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड मतलब मान लेते हैं कि राहु अगर यहां पर 4 नंबर साइन में है और 4 नंबर साइन का लॉर्ड है मून। मून अगर केंद्र में कहीं भी प्लेस्ड है, 3rd हाउस में है, 11th हाउस में है, 9th हाउस में है, या अपने एक्सल्टेशन में है, या अपने एक्सल्टेशन में है, तो ये जो सर्प दोष है ये आपका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि राहु आपके 5म भाव में बैठा हुआ है तो अब मेरी शादी नहीं होगी और शादी के बाद मेरे बच्चे नहीं होंगे और जो मेरी किस्मत है वो मेरा साथ नहीं देगी, मेरा जो लक है वो मेरा साथ नहीं देगा, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। वो जब होगा जब 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन खराब हो, 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो। लेकिन अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, लेकिन अपने एक्सल्टेशन में है, तो चीजें फिर भी ठीक रहेंगी, चीजें इतनी नहीं बिगड़ेंगी। लेकिन अगर 5th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है और मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, तब 5th हाउस की चीजों का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर 5th हाउस का लॉर्ड अपने ऑन साइन में है, केंद्र में है, 3rd हाउस में है, 11th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो आपको 5th हाउस से संबंधित चीजों का बेनिफिट मिल सकता है। और ये जो बेनिफिट है ये 42 के बाद और ज्यादा मिलेगा अगर राहु आपके 5th हाउस में है। और 5th हाउस को हम एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में अगर मून कहीं भी प्लेस्ड है और मून से 5th हाउस की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, यानी अगर आपका मून यहां पर प्लेस्ड है, आपका मून अगर यहां पर है, अगर आपका मून यहां पर है और 5th हाउस जो है इससे 2nd अवे हो गया तो अच्छा योग बन गया। मून अगर आपका यहां पर प्लेस्ड है तो आपका जो 5th हाउस है ये इससे 4th अवे हो गया, तो 5th हाउस की जो पोजीशन है और भी अच्छी हो गई। मून अगर आपका यहां पर है तो 5th हाउस जो है वो मून से 5th अवे हो गया। मून अगर आपका यहां पर है, मून अगर आपका यहां पर है तो ये जो एंगल है ये थोड़ा सा बिगड़ गया, क्योंकि ये जो 5th हाउस है ये मून से 8th अवे आ गया है। 5th हाउस जो है मून से 8th अवे आ गया। लेकिन यहां पर अगर 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, मान लीजिए कि अगर यहां पर लियो साइन है, अगर यहां पर लियो साइन है और सन यहां पर प्लेस्ड है, सन अगर यहां पर लियो साइन में प्लेस्ड है, या सन अगर अपने एक्सल्टेशन में है, सन अगर अपने एक्सल्टेशन में है, यहां पर सन प्लेस्ड है, यहां पर अगर आपका सन है और मून अगर आपका यहां पर है, तो यहां जो एंगल बन रहा है, हालांकि ये जो 5th हाउस है ये मून से 8th अवे है, लेकिन सन अपने ऑन साइन में है और इसका जो लॉर्ड है सन वो मून से 4th अवे चला गया।
तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन यहां पर अच्छी हो जाती है। लेकिन मून अगर यहां पर है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, आपका 12th हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस की चीजों का लॉस हो सकता है। इसी तरीके से मून अगर आपका यहां पर प्लेस्ड है तो फिफ्थ हाउस जो है ये मून से 9th अवे हो गया। 9th अवे होने का मतलब है कि किस्मत का आपको साथ मिलेगा, किस्मत जो है वो आपका साथ देगी। तो इस तरीके से हम मून से भी चेक कर सकते हैं अपने राहु की पोजीशन को कि आपका जो राहु फिफ्थ हाउस में है ये मून से कितने अवे है। अगर ये मून से 9th अवे है, फिफ्थ अवे है, सेकंड अवे है, फोर्थ अवे है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। या अगर ये मून से अगर 11th अवे है, अगर मून आपका यहां पर है, अगर ये इससे 11th अवे है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ है, सैटर्न के साथ है, सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, 12th हाउस में है, कंबस्ट हो चुका है, तो फिफ्थ हाउस की चीजों का लॉस हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी देखनी है, फिफ्थ हाउस जो है वो सन के कंट्रोल में रहता है, यानी जो फिफ्थ हाउस की जो एनर्जी है वहां पर सन की एनर्जी काम करती है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। तो इसके साथ साथ आपको सन की पोजीशन को भी देखना होगा। अगर राहु अगर आपके फिफ्थ हाउस में है, किसी भी साइन में है, लेकिन अगर आपका सन अगर एक्सल्टेशन में है, ऑन साइन में है, एक्सल्टेशन मतलब अगर आपका सन एरीज साइन में है, सन अगर आपका एरीज साइन में है, या सन अगर आपका लियो साइन में है, तो फिफ्थ हाउस की चीजें आपकी ठीक हो सकती है। बिकॉज सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन को, सन रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड बर्थ को। तो सन की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है तो आपको फिफ्थ हाउस की चीजों का बेनिफिट मिल सकता है। इसके साथ साथ एक चीज आपको और भी देखनी है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहीं से भी अगर अपने ऑन साइन को देखता है, जैसे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर मान लीजिए कि आपका 11th हाउस में है, तो यहां से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो अपने ऑन साइन को देखेगा, तो यहां पर इसकी जो पोजीशन है वो ठीक हो जाती है। और अगर जुपिटर का अगर एस्पेक्ट अगर फिफ्थ हाउस के ऊपर पड़ता है, जुपिटर अगर आपका यहां पर है तब इसका 9th एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा, जुपिटर अगर आपका यहां पर है तो इसका फिफ्थ एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा, जुपिटर अगर आपका यहां पर है तो इसका 7th एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस में पड़ेगा। तो ऐसे योग में जो आपका सर्पदोष जो बनता है उसका जो असर होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपके चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बना है और उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।